देखिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यूपी बोर्ड की एग्जाम्स आपके हैं, 1 मार्च को पेपर होने वाला है। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे वीडियोस में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने बहुविकल्पी का लिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर के सवाल में भी पूछा जाएगा और 1 नंबर के सवाल के अलावा ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। पहले पार्ट का सवाल है, वास्तविक संख्याओं से ये सवाल आपने लिया है। तो यहाँ पर कैसे इस सवाल को हल करते हैं ये देखना है हमें। तो किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम मतलब लासा कितना है, 60 है, तथा इसका एचसीएफ कितना है, 3 है। तो आपसे कह रहा है एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह का जो भी सवाल आता है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास है, इसी का प्रयोग हम करते हैं। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लासा गुणे मासा। इसी फॉर्मूले से हम इस सवाल को हल करते हैं। सवाल कई तरह से पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो पहली संख्या भी दी हुई है, दूसरी पूछी है। ये 4 चीजों में से हमेशा 3 चीजें आपको पता रहेंगी और चौथी चीज आपसे पूछेगा। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या आपको पता है तो हो सकता है एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ एक पता हो, तब आप दूसरा यहां से निकालेंगे। पहले इस सवाल को देखते हैं। यहां हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो इस तरह की कोई भी सवाल हम कर ले जाएंगे। तो यहां हमें जो जो चीजें पता रहेंगे हम इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। जैसे हमें यहां पहली संख्या पता है, एक संख्या नहीं पहली संख्या 12 है। दूसरी संख्या नहीं पता है, आप लिख लीजिए दूसरी संख्या खाली। यहां से कितना हो जाएगा एलसीएम, यानी लासा आपको पता है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, प्रश्न में कितना दिया है 60, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको गुणे 3। अब यहां से दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, हम जानते हैं यहां जो गुणा है ये वाला कहां चला जाएगा इसके भाग में, यानी 60 गुणे 3 बटे कितना आ जाएगा 12। 12 के पहाड़े में 60 आता है, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। यहां से 5 और 3 का गुणा कर लेंगे, 5 3 क्या हो जाएगा 15, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर अंक बदल सकता है, सेम सवाल हो सकता है संख्या के आधार पर। दूसरा सवाल यहीं से पूछ सकता है कि आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दे और आपको एलसीएम या एचसीएफ में से कुछ पूछ ले। यानी क्या दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा। इसी फॉर्मूले में ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, और इन दोनों में से कोई एक चीज पता रहेगी और दूसरी आपसे पूछेगा, तो भी करने का तरीका यही होगा। उसमें क्या होगा, इधर से वो चीज नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी, यानी भाग हो जाएगी। सवाल ऐसे ही लगेगा। ये सवाल हो सकता है ऑब्जेक्टिव ना पूछ के आपसे 1 नंबर के सवाल में पूछ ले, जो अगले खंड का सवाल होगा आपके उसमें पूछ सकता है। तो आप इस तरह से उसको लगाकर हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, लगाना नहीं रहता, डायरेक्ट आंसर होता है इसका। शून्येतर परिमेय संख्या यानी ऐसी परिमेय संख्या जो 0 ना हो, शून्येतर मतलब 0 ना हो, और एक अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों को हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, देखिए यहां पर परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी एक अपरिमेय और परिमेय गुणा होगी तो हमेशा अपरिमेय आएगी। ध्यान रखना है वो शून्येतर लिखा रहेगा, यानी 0 ना हो, यह आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हमेशा होगा अपरिमेय संख्या। अगर 2 अपरिमेय आपस में गुणा होती तब यहां पर सी ऑप्शन हो जाता, वो परिमेय भी हो सकती थी और अपरिमेय भी हो सकती थी, लेकिन दोनों अपरिमेय होती तब। यहां एक परिमेय है और दूसरी क्या है, अपरिमेय है। इस कंडीशन में हमेशा आंसर क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन है, रेखा युग्म समीकरण x धन 2y ऋण 5 बराबर 0 और 4x धन 8y ऋण 20 बराबर 0 के हल होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और उसमें यही 4 ऑप्शन रहते हैं। अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या चौथा ऑप्शन कुछ भी बना देगा, 2 हल होगा। इसी सवाल को दूसरी तरह से भी पूछता है कि अगर ये 2 समीकरण आपके पास हैं और आपसे पूछ लेता है यहीं पर ऑप्शन बनाकर कि रेखाओं के बारे में पूछ लेता है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं संगामी होंगी, या इनमें से कोई नहीं, या चौथा ऑप्शन कुछ भी बनाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही तरह से दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ जो x के साथ का कोफिशिएंट होता है, यानी गुणज होता है, गुणांक होता है, उसका हम मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यहाँ देखिए हमने लिख दिया है कि x का जो गुणांक होता है यहाँ वाले को a1 मानते हैं, यहाँ को a2 मानते हैं। a1 अपॉन a2 निकालते हैं। y का गुणांक ये b1 है, इधर वाला गुणांक b2 मान लेते हैं, b1 अपॉन b2 निकालते हैं, और c1 अपॉन c2 निकालते हैं, यानी c1 बटे c2 निकालते हैं। ये तीनों मान निकालकर हम देखते हैं इन्हीं तीनों कंडीशन पर अगर वो होते हैं, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, तो हम यहीं से कह देते हैं उसका एक हल होगा। और एक हल के साथ साथ हम यह भी कह देते हैं कि अगर रेखाओं से सवाल पूछेगा तो वो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी।
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और अगर यहीं पर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाते हैं तो अनेक हल हो जाते हैं इसी समीकरण के, यानी उसके बहुत सारे हल होंगे और रेखाएं क्या हो जाती हैं, संगामी हो जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं। और यहीं से अगर a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो यहां से कोई हल नहीं निकलता और रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। समांतर की कंडीशन है ये। तो ये सवाल दो तरह से पूछता है, हल के रूप में भी पूछता है और एक बिंदु पर काटेंगी, संगामी होंगी कि समांतर होंगी, ये भी होता है। तो हम यही तीनों से निकालते हैं गुणांकों को और देखते हैं अगर बराबर है कि नहीं है। तो पहले निकालते हैं a1/a2। इस सवाल में देखिए a1 यहां पर कितना है, x का गुणांक कितना है, यहां कुछ नहीं लिखा है यानी 1 है, बटे a2 कितना है, x का गुणांक यहां पर 4 है। a1/a2 आपका आ गया 1/4। b1/b2 निकाल लीजिए। b1 यहां पर कितना है, 2 है। b2 कितना है, y के साथ कितना लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है। 2 1 2, 2 चौक 8। ये भी आपका काटने पे कितना आ गया, 1/4 आ गया। फिर c1/c2 आपको निकालना है। ये कितना होगा, c1 आपका है -5 और c2 कितना है, -20 है। यहां से ऋण कट जाएगा, 5 1 5 और 5 चौक 20, यानी c1/c2 भी कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब ध्यान से यहां पर देखिए a1/a2 भी आ रहा है 1/4, b1/b2 भी 1/4 आ रहा है और c1/c2 भी 1/4 है, यानी तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। यानी सेकंड कंडीशन हमारी फॉलो हो गई जो कहती है अनेक हल होंगे या रेखाएं क्या होंगी, संगामी होंगी। यहां ऑप्शन में अनेक हल कहां लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन में यहां पर देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी सवाल में कहे वह सबसे बड़ी संख्या, ये इसका मतलब यहीं पर वो कह देता है कि आपको क्या निकालना है, HCF। अगर आपसे कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, तो वहां पर क्या निकालना होता है, LCM। ध्यान देखिए HCF यानी यहां पर मासा निकालना है। सवाल में कह रहा है 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, शेषफल को अपने संख्या में से क्रमशः घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 में से 5 क्या करेंगे, घटा लेंगे। 70 में से आप 5 घटाएंगे तो आएगा आपका 65 और 125 में से 8 घटाएंगे आप तो आएगा 117। अब ध्यान से देखिए 65 और 117 को हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। आप भागविधि से भी निकाल सकते हैं, यानी 65 बाहर रखिए और 117 अंदर रखिए, या डायरेक्टली आप गुणनखंड कर सकते हैं। 65 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 5 आएगा और 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 13 आएगा। ध्यान से देखिए HCF का तरीका क्या होता है कि दोनों में हम देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 13 है, यहाँ भी और 13 यहाँ भी, यानी इनका HCF यानी कि मासा कितना हो गया, 13 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। 13 ही वो संख्या है जिसे अगर हम भाग करें 70 125 में तो क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होंगे। देखिए अगले सवाल में देखते हैं, लिखा हुआ 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ये सवाल किसी भी तरह से पूछे तुरंत आप जान जाएंगे ये समांतर श्रेणी का सवाल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये AP का। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कहे, 10 के प्रथम 5 गुणजों का योग कहे, 8 के कहे, किसी का भी कहे, 5 गुणक कहे, 8 गुणज कहे, सवाल कुछ भी तरह से पूछे, ये सवाल है हमेशा समांतर श्रेणी का। करते क्या है, जिसका भी लिखा रहता है जितना गुणज लिखता है उतना लिख लेते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज कहा है तो 3 का पहाड़ा, गुणज मतलब पहाड़ा, 3 का पहाड़ा हमको कहाँ तक लिखना है, 5 तक, यानी 3 6 9 12 और 15, 3 बचे 15 तक लिखना है। 4 का कहता तो 4 का लिखते, 5 का कहता तो 5 का पहाड़ा लिखते। प्रथम 5 गुणक, इनका कह रहा है योग निकालना है, यानी आपको इनको क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ से जोड़ने नहीं लगना है हमें, क्योंकि सवाल हो सकता है बड़ा भी रहे आपके सामने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने तरीका, हमें फॉर्मूला पता है जोड़ का, SN का। समांतर श्रेणी में क्या होता है, n/2 पहला पद और आखिरी पद, यानी a + l। n/2 कितने पद हैं यहाँ, कितने गुणज हैं, 5, यानी n का मान क्या हो जाएगा 5/2। पहला पद आपका क्या है, 3 है, अंतिम पद आपका क्या है 15 है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 5/2, 15 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18 लिख लेंगे आप, और इसको 2 से आप कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 2, 2 9 18, 9 बचे हो गया आपका 45, यानी यहाँ से आपका उत्तर आंसर A सेलेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में बिना ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, तो उसको लगाने का तरीका यही होगा। एक और फॉर्मूला आप उससे भी लगा सकते हैं, n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी से। लेकिन तब आपको यहाँ पे d फाइंड आउट करना होगा। d जो भी गुणज कहेगा वही d होगा, यानी सार्वांतर वही होगा। 3 के गुणज कहेगा तो सार्वांतर d 3 होगा, 4 का कहेगा तो 4 होगा। इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं।